हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों आज हम क्लास 12 फिजिक्स का जो है नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल का शुरू करेंगे। जैसा कि बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम पढ़ रहे थे कि हमने डाइपोल की वजह से और पॉइंट चार्ज की वजह से प्रीवियस वीडियो में जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीख लिया। हमने एक्सियल पोजीशन पर भी निकाला, हमने इक्वेटोरियल पोजीशन पर भी निकाला, ओके। और हमने पॉइंट चार्ज की वजह से भी जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल अवधेश सर फिजिक्स क्लासेस को यूट्यूब और गूगल सर्च बॉक्स में टाइप्स करके वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो बच्चों जो आज का टॉपिक है ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी कह सकते हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हम निकालना सीखेंगे कि कैसे हम किसी भी पॉइंट पे, यानी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल फाइंड आउट करते हैं, ओके। तो बच्चों ये डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट इसके फिगर्स दिए गए हैं। तो बच्चों की क्वेरीज बहुत आती है जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं, तो भी बच्चे बहुत सारे जो है कमेंट्स करते हैं, कोचिंग से बच्चे जो कमेंट्स करते हैं कि सर ये जो पॉइंट्स है ये कैसे कंसीडर किया गया। तो बच्चों आज आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, तो आपको 3 टाइप से एनी पॉइंट पर हम पोटेंशियल निकालना सिखाएंगे ड्यू टू डाइपोल, ओके। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगा क्योंकि इसमें जो है कुछ ज्योमेट्रिकल एजम्पशंस जो होती हैं वो बच्चों के लिए कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। बच्चे हर जगह घूमते फिरते हैं जिनको कि बुक्स में सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है, तो वो फिर टीचर के पास भी सॉल्यूशन से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। तो आज आपका बच्चों सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और वीडियो के एंड में मैं बहुत ही 3 से 4 स्टेप्स में इसका डेरिवेशन करके सिखाऊंगा। तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड्स पे क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट, यानी डाइपोल जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विध्रुव बोलते हैं, यानी द्विध्रुव की वजह से किसी भी जनरल पॉइंट पे हम क्या निकालना सीखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बच्चों इसके लिए क्या करेंगे, हम एक डाइपोल कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो हम एक डाइपोल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, ओके। तो बच्चों हमने एक डाइपोल कंस्ट्रक्ट किया है। तो सपोज करिए यहां पे चार्ज प्लस क्यू लोकेटेड है, ओके। और यहां पे चार्ज क्या है, माइनस क्यू लोकेटेड है। जैसा कि डाइपोल की डिफिनीशन है कि अ सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस फॉर्म्स इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये पोजीशन बच्चों ए है और ये पोजीशन आपकी क्या है, बी है। ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इनके टोटल बीच का जो सेपरेशन है दोनों चार्जेस का ये 2a है, ओके। तो ये डाइपोल बहुत बार बनाया जा चुका है तो आपको ये याद हो गया होगा। और बच्चों इसके बीच में इसका सेंटर होता है, इसको हमने क्या ले लिया है, ओ ले लिया है, ओके। तो इसके सेंटर को हमने ओ सपोज कर लिया है। और इसके बाद जो बच्चों AO इक्वल टू OB, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ओके। ए यूनिट डिस्टेंस हो जाएगी। ज़्यादा फिगर में जो है रस नहीं प्रोड्यूस करना चाहते हैं, अदरवाइज इसमें जो है थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे क्राउड हो जाएगा बाकी फिगर बनाने में। तो बच्चों इसके पहले जो है हमने 2 पॉइंट्स पर, यानी एक्सियल पोजीशन पर, एक्सियल पोजीशन बच्चों इस साइड भी हो सकती है, इस साइड भी हो सकती है। तो हमने इस दोनों पोजीशन पे जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस साइड भी चाहे तो इस साइड, और फाइनली इक्वेटोरियल पोजीशन पर भी हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया है। अब बच्चों हम जनरल एनी पॉइंट हम कंसीडर कर लेंगे। सपोज करिए हमने एक कोई यहां पे एक पॉइंट कंसीडर किया, ओके। ये पॉइंट P है जो कि R और थीटा यानी R डिस्टेंस पर है और इसके सेंटर से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो इस कंडीशन में बच्चों हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। तो पहले इस पॉइंट को इसके सेंटर से क्या करेंगे, ज्वाइन कर देते हैं, ओके। तो चलिए ज्वाइन कर लेते हैं। तो बच्चों हमने ये ज्वाइन कर लिया है और ये OP है और OP की डिस्टेंस बच्चों आपके पास कितनी है, R है, ओके। इसके बाद बच्चों एक्चुअल जो डिस्टेंस है इस चार्जेस की, इसकी डिस्टेंस और इस चार्जेस की इसकी डिस्टेंस, तो हम इसको डॉटेड लाइन से क्या करते हैं, मिला देते हैं, ओके। तो चलिए हमने इसको डॉटेड लाइन से मिला दिया है, ओके। और इसको भी हमने क्या किया है, डॉटेड लाइन से मिला लिया है। तो इसको भी हम डॉटेड लाइन से यहाँ पे मिला देते हैं, ओके। तो ये सिस्टम जो है बन के अब आपके पास क्या हो गया है,
प्रिपेयर हो गया है। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन है, जैसे हम वहाँ पे निकालते थे इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे, इस चार्ज पे यहाँ से पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे और इसको हम क्या कर देंगे, ऐड अप कर देंगे। तो बच्चों प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम आपकी डिस्टेंस निकालने में होती है। प्रॉब्लम आपकी कहाँ होती है, डिस्टेंस निकालने में होती है। जैसे हमने इसको R1 कंसीडर कर लिया, ये डिस्टेंस आपकी R1 है और ये डिस्टेंस R2 है और बाकी ये डिस्टेंस जो क्या है R है। ओके, तो ये डिस्टेंस निकालने में आपको प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। तो बच्चों अब हम सिंपली क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट चार्ज प्लस क्यू, ओके, एट पी। तो ये क्या हो जाएगा, इस चार्ज की वजह से इसको हमने फर्स्ट माना हुआ है, तो ये आपके पास आ जाएगा V प्लस क्यू का। देखिए क्या होता है पॉइंट चार्ज का, के क्यू यानी क्यू के एंड दैट चार्ज क्यू अपॉन डिस्टेंस का क्या, स्क्वायर। डायपोल की वजह से जो जनरेट होता है वो डिस्टेंस का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो हम सिंपली अभी डिस्टेंस तो ले नहीं रहे, हम सिंपली डिस्टेंस आपके पास बच्चों क्या है, ये R2 है, ये डिस्टेंस क्या है, R2 है। ओके, तो इसको हम क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। इसके बाद माइनस क्यू की वजह से जो जनरेट होगा वो कितना हो जाएगा, K माइनस क्यू अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों, R1, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। सिंपली हमें नेट अगर पोटेंशियल निकालना हो V नेट, तो ये क्या हम करेंगे, दोनों को एडअप कर देंगे, V प्लस क्यू एंड प्लस V माइनस क्यू। तो देखिए हम इसको एडअप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन R2 और ये माइनस कर देगा इसको, माइनस के क्यू अपॉन R1। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों तो ये क्या आ जाएगा, के क्यू कॉमन कर लेते हैं और ये क्या बचने वाला है, 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1। ओके, और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, के क्यू यानी ये इम्प्लाई करेगा के क्यू और एलसीएम बच्चों क्या हो जाएगा, R1 R2 और यहाँ पे जो आपके पास हो जाएगा R1 R2 एलसीएम हो गया और यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या हो जाएंगे, R1 माइनस R2। ओके, तो बच्चों यहाँ तक तो ये आपके पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ चुका है। लेकिन मसला जो बच्चों के साथ खड़ा होता है वो क्या होता है कि हमें ये R1 और R2 के टर्म में नहीं चाहिए, हमें किसके टर्म में चाहिए, R एंड थीटा के टर्म में, R एंड थीटा के टर्म में चाहिए। तो बच्चों अब ये हम R2 निकालना चाहेंगे कि R2 कितना होगा R और थीटा के टर्म में, और ये R1 कितना होगा। तो इसके लिए डिफरेंट बुक्स में एनसीईआरटी की बुक्स ले लीजिए, एससी वर्मा की बुक्स ले लीजिए और आप जो है एसएल अरोरा की बुक्स ले लीजिए। तो इसमें अलग अलग तरीके दिए गए हैं और भी किसी पब्लिकेशन की बुक्स आप अगर पढ़ते हो तो उसमें अलग अलग तरीके से दिए गए हैं। तो बच्चों हम जो है सभी तरीकों पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो पहला काम क्या कर सकते हैं, हम इस पॉइंट से ये जो सामने वाली लाइन है बच्चों उस पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर जो है ड्रा कर लेंगे। तो देखिए हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया है। ओके, तो ये बच्चों इस लाइंस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। और आपको ये पता होगा कि जब हम किसी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो अब देखिए इस कंडीशन में ये डिस्टेंस, ओके, अगर हम इसका नाम डी दे देते हैं तो ये पीडी और ये आपके पास डीपी या डीबी कह लीजिए। ये देखिए पीडी, ये डिस्टेंस पीडी और पीडी और पीबी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाय डिफिनीशन। तो बच्चों ये तो डिस्टेंस इक्वल हो गया, लेकिन हमें इसको कैलकुलेट करना है, ओके। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अब हम देखिए ये सपोज करेंगे ये भी एंगल क्या है, थीटा है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये इसका क्या है, ये इसका हाइपोटेनियस है, ये इसका बेस है। तो अब बच्चों अगर इसकी वैल्यू हमें लिखना हो AD की तो R1 माइनस क्या हो जाएगा, R1 माइनस
R2 हो जाएगा। इसको गौर से देखिएगा क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस अब बराबर हो चुकी हैं, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमने बराबर कर लिया है परपेंडिकुलर ड्रा करके। ओके, तो अब अगर इतना निकालना होगा तो बच्चों कितना होगा, ये टोटल डिस्टेंस, ओके, टोटल डिस्टेंस कितनी थी R1 और इसमें से इतना घटा देंगे तो ये और ये बराबर है तो हम इसको इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे तो R1 माइनस R2 हो जाएगा। अब इसी R1 माइनस R2 को हम कैलकुलेट करेंगे। तो बच्चों इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं तो आप पहले इसको नोट डाउन करिए, फिर इसके बाद हम आपको बताते हैं। ओके, तो बच्चों हमारे पास कुछ इस तरह का जो है ट्रायंगल है, इसको हम सीधा बना लेते हैं। चलिए, ओके, आप देखने की इसको कोशिश करेंगे। ये हमारे पास एंगल कितना है, थीटा है। ओके, ये थीटा है और ये जो वैल्यू है बच्चों, ये जो वैल्यू है ये R1 माइनस R2 की है और फिर बाकी ये परपेंडिकुलर आपके पास दिख ही रहा है। तो अब हमें इसी को कैलकुलेट करना है। ओके, इसी को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और ये टोटल डिस्टेंस, ये जो आपके पास दिख रही है टोटल डिस्टेंस हाइपोटेनियस की, तो हाइपोटेनियस की टोटल डिस्टेंस बच्चों कितनी है, 2a है। ये डिस्टेंस कितनी है, 2a, क्योंकि आपको ये टोटल डिस्टेंस पता है। ये हाइपोटेनियस रहा, ये इसका बेस रहा। ओके, तो अब देखिए यहां पे हमें क्या करना है कि अब R1 माइनस R2 करना है तो हम क्या लगा देंगे, cos थीटा, जो रिलेशन देता है। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 है और हाइपोटेनियस कितना है, 2a। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो R1 माइनस R2 आपको कितना मिल जाएगा, 2a cos थीटा। कितना मिल जाएगा, 2a cos थीटा। ओके, तो ये R1 माइनस R2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2a cos थीटा। ओके, ये बात आपको समझ में आ रही है। तो एनसीईआरटी में कुछ इस तरह का लिया है, लेकिन वहां पे क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज काफी शॉर्ट होती है तो वहां पे उन्होंने एक्सप्लेन नहीं करा है। तो बच्चों इस तरह से हम R1 माइनस R2 की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, 2a cos थीटा। ओके, और यहाँ पे प्लेस कर देंगे, यहाँ पे प्लेस कर देंगे और R1 ये आपके पास ये वैल्यू और ये वैल्यू। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से हम इसको प्लेस कर देंगे तो KQ और ऊपर की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 2a cos थीटा, 2a cos थीटा अपॉन R1 इंटू R2, R1 इंटू R2। तो अब देखिए हम वैल्यूज को रख सकते हैं इस पे, तो वैल्यूज को रख देंगे तो K की वैल्यू, अब देखिए 2QA ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट P हो जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा, KP cos थीटा अपॉन R1 इंटू R2। तो बच्चों नेट जो पोटेंशियल हमारे पास आया उस पॉइंट पर इस मेथड के थ्रू, तो ये कितना आ गया आपके पास, नेट पोटेंशियल जो आया V एट पॉइंट P ड्यू टू बोथ चार्जेस KP cos थीटा अपॉन R1 इंटू R2। और अगर हम इन दोनों को इक्वली सपोज कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, KP cos थीटा अपॉन R का स्क्वायर। तो बच्चों इस तरह से एक जो है पोटेंशियल नेट जो है हमारे पास आ गया। ओके, अब बच्चों इसके बाद जो अनदर बुक है, एस सी वर्मा की बुक है और बाकी बुक्स हैं, तो उसमें देखिए इन्होंने अलग तरीके से निकाला हुआ है। ओके, तो पहले आप इस तरह से नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम दूसरा बेबी। तो बच्चों आपको ये थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे जैसे हमने बनाया था कि हमने ये परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो परपेंडिकुलर ड्रा करने पे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। ओके, ये डिस्टेंस जो है इक्वल हो जाएगी और ये डिस्टेंस जो आपके पास हो जाएगी, क्योंकि अब ये दोनों बराबर हो गए हैं तो R1 में से R2 को हटा दिया जाएगा तो आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगी, क्योंकि वो पूरा R1 है और ये दोनों बराबर हो चुके हैं। ओके, तो जब हम इसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये मिल जाएगा। तो जब हम ये इसकी वैल्यू हम यहाँ पे R1 माइनस R2 हमें रिक्वायर्ड था, इसलिए हमने ऐसा किया। तो R1 और R1 माइनस R2 की वैल्यू कितनी आई, 2a cos थीटा इस ट्रायंगल से। ओके, ये जो ट्रायंगल आपका ADB दिख रहा है उससे फिर हमने वैल्यू प्लेस कर लिया और सिंपली इसको R1 इंटू R2 को सिंपल सपोज करके R स्क्वायर कर दिया, तो इस तरह से आया। फिर इसके बाद बच्चों दूसरा वे देखते हैं। ओके, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों दूसरे तरीके से हम देखेंगे, एक्चुअली ये फार्मूला तो यहां तक सेम रहने वाला है। R1 और मेन मसला जो क्या है, क्योंकि इस चार्ज की वजह से इस पे कितना पोटेंशियल जनरेट होगा, वो क्या होगा, KQ अपान R2। ओके, KQ अपान R2, और इसकी वजह से कितना होगा, माइनस KQ अपान R1। तो देखिए माइनस KQ अपान KQ को कॉमन कर लिया तो ये तो सेम रहने वाला है। अब हम R1 और R2 को नेक्स्ट किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो बच्चों दूसरा तरीका हम अपनाएंगे। उसके लिए देखिए क्या करेंगे, उसके लिए हम इस लाइंस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे
और इस तरह से बढ़ाएंगे कि ये इसके ऊपर क्या आ जाए, परपेंडिकुलर आ जाए। क्या आ जाए, परपेंडिकुलर। तो बच्चों अगर ये परपेंडिकुलर आएगी, ये परपेंडिकुलर आएगी और इसका कोई नाम दे देते हैं हम, ये ओ पॉइंट है ये आपका, इस पे हम नाम दे देते हैं डी पॉइंट। ओके, तो अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो इस कंडीशन में क्या होगा, एपी और पीडी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एपी और पीडी इक्वल हो जाएंगे। फिर उसके बाद बच्चों हम जो है पीडी को कैलकुलेट कर सकते हैं इन द टर्म ऑफ आर एन थीटा। तो आप इस पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं। फिर इसके बाद इस साइड पर यहां से हम क्या ड्रा कर सकते हैं, यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रा कर सकते हैं। ओके, तो परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइड जो इसके इक्वल हो जाएगी, जैसा कि प्रीवियस फिगर में हमने बताया था। तो देखिए अगर इसका नाम हम ई रख देते हैं तो परपेंडिकुलर ड्रा करने की वजह से पीई और आपके पास पीबी ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम पीई फाइंड कर लेंगे तो पीबी हमें पता चल जाएगा, जो कि क्या है आपका, ये R2 है और ये क्या है बच्चों, R1 है। तो अगर हम AP फाइंड कर लेंगे, ओके, या PD फाइंड कर लेंगे तो हमें AP मिल जाएगा। और अगर हम PE फाइंड कर लेते हैं तो यहां से हमें PB की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब देखिए इसको फाइंड करने का तरीका क्या है, अब हम इस पे गौर करते हैं। तो बच्चों ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होने वाला, थीटा। ओके, तो हमारे पास दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है हमारे पास ट्रायंगल BEO, और दूसरा ट्रायंगल है एंड अदर, ये आपके पास क्या ट्रायंगल बच्चों, ये ट्रायंगल आपके पास है ADO, ट्रायंगल ADO। तो हम अब इनको क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। ओके, अब देखिए कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे, क्योंकि OA इक्वल टू OB इक्वल टू A है। ये आपको पता होगा कि टोटल डायपोल की लेंथ क्या होती है, 2A होती है। और ये सेंटर है इसका बच्चों, बहुत गौर से देखिएगा इसको, ये इसका सेंटर है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, A हो जाएगी, और ये यहां तक की भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। और ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया, और ये एंगल 90 डिग्री हो गया बाय डेफिनेशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो बच्चों एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल, दैट इज ट्रायंगल BEO, ओके, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADO, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंट होने की वजह से बच्चों क्या हो जाएगा, बाई CPCT इसके जो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो जाएंगे वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये आपको पढ़ाया गया होगा मैथमेटिक्स क्लास 10th में, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। तो बच्चों कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, तो अब देखिए हमें इसकी वैल्यू चाहिए, हमें OE चाहिए। हमें क्या चाहिए, OE चाहिए। तो देखिए OE जो है इस ट्रायंगल में क्या है, बेस है। क्या है, बेस है। तो आप सिंपली इसको फिर से कंस्ट्रक्ट कर लेंगे कुछ इस कदर से। तो ये देखिए आपका ये 90 डिग्री है, ई पॉइंट पर 90 है। ओके, और इसका जो है एक एंड ये आपके पास कोई भी बना सकते हैं। तो ये E है, ये O है, और ये पॉइंट B है, और ये एंगल आपके पास बच्चों क्या है, थीटा है। ओके, ये एंगल थीटा है। तो आपके पास OB की वैल्यू दे रखी है, OB की वैल्यू कितना है, A है। तो अब हमें क्या करना है, OE निकालना, दैट इज बेस निकालना है। तो बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन कौन देता है बच्चों, ये देता है cos थीटा। बहुत गौर से देखिएगा इसको, ये कुछ है नहीं, अगर आप सिंपल सी ज्योमेट्री आपको आती है और टेक्नोमेट्री भी आपको आती है तो सिंपली आप कोई भी जो पहले हमने बताया था उसको भी आप इजीली कर लेंगे। पहले का ही एक्सटेंशन है, ये थोड़ा सा ज्यादा उससे बेटर है। तो देखिए cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है बच्चों, यही हमें निकालना है, OE, और इसके बाद हाइपोटेनियस क्या है, A है। तो cos थीटा इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा बच्चों, OE अपॉन A। तो यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे तो OE इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, A cos थीटा। OE इक्वल टू क्या आ जाएगा, A cos थीटा। तो सिंपली जो OE और OD बराबर हैं, तो अगर ये A cos थीटा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, यानी OE इक्वल टू OD इक्वल्स टू A
कॉस थीटा। ओके, ये बात आपको बहुत ध्यान से देखनी है। इस राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस a है और OE हमें फाइंड करना है तो a cos थीटा आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों OE और OD हमारे पास कितने मिल गए, a cos थीटा, यानी जितनी साइड ये होगी उतनी ही साइड ये होगी। तो देखिए अब इजीली हम R2 और R1 फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए R1 को देखते हैं। तो बच्चों R1 कितना होगा, देखिए बहुत गौर से देखिएगा। ये R1 की जो वैल्यू है ये आपके पास किसके किसके बराबर है, ये आपके पास जो है बराबर है ये R के, यानी PO या OP भी कह सकते हैं आप, डायरेक्शन का कोई मसला है नहीं, OP प्लस OD। और OP की बच्चों वैल्यू कितनी है, R है, और अभी अभी OD आया है a cos थीटा। तो ये आपके पास R1 की वैल्यू आ गई। तो R1 कितना आ गया, R प्लस a cos थीटा। सिंपली बच्चों R2 की वैल्यू निकालेंगे। तो R2 देखिए कितना होगा, R2 आप देख रहे हैं कि P और जो है PB बराबर हैं। तो अब हमें इतना निकालना है PB। तो बच्चों ये PE कितना हो जाएगा, तो R2 ये जो है PE के बराबर है, किसके बराबर है, PE के बराबर है। तो PE की वैल्यू कितनी होगी, OP माइनस OE। तो बच्चों OP कितना है, R है, और OE कितना है, a cos थीटा। तो बच्चों हमें R1 भी मिल गया और R2 भी मिल गया। तो इस तरह से हमने दोनों वैल्यू क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली। R2 भी मिल गया हमें और R1 भी मिल गया। तो क्या है बच्चों, एक है R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 कर देंगे हम। तो देखिए ये रहा R1, यानी R प्लस a cos थीटा, ये आपके पास R1 है, माइनस R2। तो R2 कितना आया हुआ है, R माइनस a cos थीटा। तो बच्चों ब्रैकेट शिफ्ट करेगा, देखिए ये वैल्यू होगी आपके पास, तो ब्रैकेट शिफ्ट करेगा तो क्या आ जाएगा, R प्लस a cos थीटा माइनस R प्लस a cos थीटा। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, a cos थीटा 2a cos थीटा। तो बच्चों जैसे हमने प्रीवियस वाले डेरिवेशन में निकाला था R1 माइनस R2 इक्वल टू 2a cos थीटा, तो देखिए सिंपली यहां पर भी वही वैल्यू आ रही है। ओके, इसके बाद बच्चों हम R1 इंटू R2 निकाल लेंगे, तो ये आप राइट डाउन कर सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं R1 माइनस R2 पे नजर डालते हैं। तो बच्चों R1 माइनस R2 क्या होगा, यानी सॉरी R1 इंटू R2 क्या होगा। तो R1 इंटू R2 करने के लिए बच्चों सिंपली हम एक बार लिखेंगे R प्लस a cos थीटा, R प्लस a cos थीटा, एक ब्रैकेट में R माइनस a cos थीटा। तो बच्चों ये हमारे पास स्क्वायर डिफरेंस फार्मूले से क्या आ जाएगा, R स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें पता है a प्लस b a माइनस बी अगर एक साथ प्रोडक्ट हो तो ये क्या आ जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास आ गया। ओके, R1 इंटू R2 की वैल्यू। तो बच्चों ये आपको पहले भी बताया गया होगा कि R इज मच लार्जर देन A, R इज मच लार्जर देन A, सो स्क्वायर ऑफ R इज मच ग्रेटर देन A, यानी इससे बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बच्चों बहुत बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब A टेंडिंग टू 0। ए मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स को बहुत समझ में आ रहा होगा कि अगर R की वैल्यू A से बहुत बड़ी है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो और बड़ी हो जाएगी। ये यूं कह सकते हैं A अगर R से छोटा है तो A का स्क्वायर R से बहुत छोटा हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से A को हम टेंड कर देंगे 0, एग्जैक्टली 0 नहीं होगा बच्चों, क्योंकि डाइपोल आपने पढ़ा होगा जैसे NaCl का डाइपोल है। ओके, तो NaCl का डाइपोल है, तो अब हमें ये तो दिखता है NaCl, आप दैट इज सोडियम क्लोराइड, सिंपल जो ईटिंग सॉल्ट होता है, जो खाने वाला नमक होता है, जो घर में इस्तेमाल होता है। तो बच्चों इसके डाइपोल में हमें Na और Cl अलग अलग तो दिखते नहीं है, यानी Na और Cl के जो डाइपोल की लेंथ है वो बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, माइक्रोमीटर में हो सकती है। ओके, तो जो कि आंख से दिखाई नहीं देती है। और R जो लेंगे तो बच्चों ये डिस्टेंस माइक्रोमीटर में, माइक्रो मिलीमीटर में, या जो भी माइक्रो सेंटीमीटर में हो, और R लेंगे हम 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, तो R के रिस्पेक्ट में A क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो स्क्वायर क्या करेंगे, 0 की तरफ टेंड कर देंगे हम। तो अब देखिए ये हमारे पास R1 इंटू R2, जैसे वहां पे आपको लिख दिया गया था कि R1 इंटू R2 इक्वल टू A स्क्वायर। ओके,
या रफली इक्वल टू, एग्जैक्टली तो नहीं बोल सकते हैं, तो रफली इक्वल टू आर स्क्वायर। तो अब देखिए ये आपको क्लियर कट समझ में आ रहा होगा कि कैसे वैल्यूज को फाइंड करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को प्लेस कर देंगे बच्चों। तो ये आप साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलिए, अगर आप नोट डाउन नहीं करते हैं तो वीडियो को रिमाइंड करके आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, तो हम वैल्यू को प्लेस कर देंगे। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, के क्यू, और ये हो जाएगा 2a cos थीटा अपान क्या हो जाएगा, r का स्क्वायर। ओके, तो देखिए बच्चों k और 2qa cos थीटा, तो 2qa को क्या बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, k और ये p हो जाएगा, kp cos थीटा अपान r का स्क्वायर। और इसको सुंदर दिखने के लिए एनसीईआरटी में जैसा करते हैं, k की वैल्यू लिख देंगे 1/4πε0 p cos थीटा अपान r का स्क्वायर। तो बच्चों ये नेट जो पोटेंशियल आ जाएगा ये आपके पास कुछ इस कदर से इतना होगा। अब देखिए ये नेट जो है ये आप एनी पॉइंट पे फाइंड आउट करें हैं, तो अगर कोई पॉइंट जो है एक्सिस पे होगा, एक्सिस पे होने का मतलब क्या बच्चों, या तो इधर होगा या तो इधर होगा, तो थीटा विल बी व्हाट, 0 डिग्री। तो थीटा क्या हो सकता है, या तो 0 होगा या तो 180 होगा। ओके, तो जो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो देखिए एक्सीएल पे आ रहा है कि नहीं फार्मूला, के पी अपान आर का स्क्वायर, यही तो आया था एक्सीएल पे। और इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होगा बच्चों, इक्वेटोरियल लाइन पे थीटा विल बी 90 डिग्री, तो cos 90 कितना होता है, 0 होता है। तो इस तरह से आप इक्वेटोरियल यानी एनी पॉइंट, थीटा 1 2 3 4 30 65 75 90 100 जो भी रखें, आप उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों ये दोनों तरीके काफ़ी बेहतर हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीका बताते हैं, उसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे उसको, तब तक इसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, तो बच्चों अब हम नेक्स्ट तरीका देखते हैं कि काफ़ी इजीली शॉर्ट टाइम में आप कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए हमने एक डाइपोल बना लिया है। ओके, तो एक डाइपोल हमने ये बना लिया है, ये आपका जो है प्लस क्यू है और ये आपका क्या दिख रहा है, माइनस क्यू। और बीच में बच्चों ये पॉइंट ए लिख लेते हैं, ये पॉइंट बी लिख लेते हैं, और ये आपका ओ है। टोटल डिस्टेंस आपके पास कितनी है, 2a जैसा कि पता है, और हाफ ऑफ डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी। तो बच्चों सपोज करिए कि हमें इस पॉइंट पे, जो कि पॉइंट P है, r और थीटा डिस्टेंस पे ये दूर है, तो इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, जो है पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ड्यू टू डाइपोल। तो अब देखिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये थीटा है और ये पूरी डिस्टेंस क्या है, r है, वहाँ पे लिखा हुआ भी है पोजीशन वेक्टर के रूप में। तो अब देखिए हमें क्या करना होगा, तो बच्चों हमें इसके कंपोनेंट को रिजॉल्व करना होगा। तो ये काफ़ी इजी तरीका है, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडिंग है, तो आपको इसको समझना होगा। ओके, तो देखिए जैसे हमें पता है कि एक्सीएल पे क्या होता है, एक्सीएल पे हमें पता है कि एक्सीएल पे जो वो पोटेंशियल कैलकुलेट किया था हमने वीपी, इसको हम क्या मान लेंगे, वीबी मान लेंगे। ओके, तो या आप सिंपली, हाँ चलिए एक्सीएल पे वीपी मान लीजिए, या जो भी वी ए मान लीजिए, वी एक्सिस मान, चलिए वी एक्सिस ले लेते हैं। ओके, वी एक्सिस ले लेते हैं। तो बच्चों ये जो है, अब हम इसको वेक्टर के रूप में टर्न करना चाहते हैं, तो ये वी एक्सिस पे है, तो अगर ये वी है, ये थीटा है, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से बच्चों ये कितना हो जाएगा, वी कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा, v cos थीटा। ओके, और इसके बाद इसके परपेंडिकुलर, और जब ये इधर v cos थीटा है बच्चों, तो इस साइड भी क्या होगा, ये v cos थीटा ही होगा। थोड़ा सीधा करते हैं इसको। ओके, तो अगर अपर साइड में v cos थीटा, इसको बहुत ही गौर से आप देखने की कोशिश करिएगा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के थ्रू हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो देखिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है बच्चों, अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर, ये मान लीजिए वीपी है, तो इसके दो कंपोनेंट मिलेंगे विद एंगल थीटा, दैट इज वीपी cos थीटा, एंड दिस इज वीपी साइन थीटा। ये आपको पता होगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो सिंपली ये हमें पता था कि ये v है, तो ये थीटा है, तो इसके साथ क्या हो जाएगा, ये देखिए v cos थीटा हो जाएगा, और इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर होके वीपी cos थीटा के परपेंडिकुलर एक और वेक्टर मिलेगा। तो अगर ये ऊपर वीपी cos थीटा, ये थीटा होगा, तो ये भी थीटा होगा। अगर ये v होगा, तो बच्चों ये भी क्या होगा, ये भी आपका पोटेंशियल होगा एक्सिस पे जितना कैलकुलेट किया गया है, तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, v cos
थीटा, ओके, v cos थीटा। अब बच्चों इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस लाइन के जैसा कि देखिए इस लाइन के परपेंडिकुलर vp cos थीटा के परपेंडिकुलर जो मिलता है वो v sin थीटा होता है। तो इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर मिलेगा, तो इसमें 90 डिग्री बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए ये कुछ इस कदर से कंसीडर करिए, हमारे पास है ये 90 डिग्री इसके साथ है, ओके। तो ये जो है ये आपके पास v क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो अगर ये v साइन थीटा होगा तो इससे परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में भी क्या मिलेगा, v साइन थीटा मिलेगा। तो बच्चों इसके कंपोनेंट को हमने टू पार्ट में रिजॉल्व कर लिया, एक क्या हो गया v cos थीटा और एक क्या हो गया v साइन थीटा। तो नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा बच्चों, v नेट हो जाएगा आपके पास v cos थीटा प्लस v साइन थीटा, v cos थीटा प्लस v साइन थीटा। तो v आपको पता है एक्सिस पे कितना होता है, एक्सिस पे हमारे पास होता है के क्यू अपान आर का स्क्वायर, ये एक्सिस पे पोटेंशियल का फार्मूला है, इनटू cos थीटा। ये देखिए q है आपके पास के क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, और ये v साइन थीटा। ये बच्चों क्या है, परपेंडिकुलर है। ये देखिए ये आपका एक्सिस है, ये देखिए आपका एक्सिस है, और ये लाइन इसके कैसे जा रही है, परपेंडिकुलर, ओके। तो आप याद करिए डाइपोल की वजह से परपेंडिकुलर पर आपने पोटेंशियल कितना निकाला था बच्चों, ये वीपी जो निकाला था वो कितना आया था, 0 आया था, क्योंकि जितना इससे है उतना इससे भी है, तो जितना इस डिस्टेंस के साथ है उतना इस डिस्टेंस के साथ भी है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी क्या हो गई, 0 हो गई। तो ओवरऑल बच्चों जो आपके पास v आ गया वो क्या आ गया, के क्यू, ओके। तो सॉरी ये p था तो के पी कर लेंगे आप, तो के पी कॉस थीटा अपान आर का स्क्वायर, और आप के की अगर वैल्यू प्लेस करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, ओके। तो बच्चों ये काफ़ी इजीली आप डेरिवेशन को पा सकते हैं। एक बार फिर से गौर करिएगा ये हमने क्या किया। तो बच्चों ये जो डाइपोल हमने लिया था, ओके, एक प्लस क्यू ले लिया था, एक माइनस क्यू लिया था, ओके। और हमें क्या करना था कि इस जो सेंटर होता है डाइपोल का उससे p डिस्टेंस यानी जो है पॉइंट p पर r और थीटा डिस्टेंस पे क्या निकालना था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हमने क्या किया, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का सहारा लिया। तो हमने माना कि हमने ये एक्सिस पे कैलकुलेट कर लिया है, तो हमने एक्सिस पे कैलकुलेट किया था, ओके। तो एक्सिस पे जब कैलकुलेट किया था तो हमें क्या मिला था, एक्सिस पे जो कैलकुलेट किया था वो उसको हमने माना कि v एक्सिस है, ओके। तो v एक्सिस है तो इसको रिजॉल्व किया तो ये v एक्सिस का cos थीटा मिला और ये v एक्सिस का क्या मिला, sin थीटा मिला। तो अगर ये ऊपर cos थीटा है तो अगर इस डायरेक्शन में आते हैं तो नीचे भी v एक्सिस का cos थीटा मिलेगा और फिर ये v एक्सिस का sin थीटा मिलेगा। कैसे, इस तरह से वेक्टर को रिजॉल्व करके। तो बच्चों इसके दो कंपोनेंट थे, दोनों का एडअप कर लिया हमने यहाँ पे। तो हमने पाया कि v cos थीटा, तो v एक्सिस की वैल्यू kp अपान आर स्क्वायर थी इंटू cos थीटा, और v sin थीटा ये कितना एंगल बना रहा था इसके साथ, ये 90 डिग्री बना रहा था। तो 90 डिग्री बना रहा था, इसका मतलब इक्वेटोरियल लाइन पे था। तो उसका बच्चों जो नेट पोटेंशियल वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0 इंटू साइन थीटा दैट इज 0। तो हमारे पास क्या आ गया, kp अपान आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, जो कि हमारे पास जो है एनी पॉइंट का फार्मूला है। तो अगर 0 रखेंगे तो एक्सिस पे मिल जाएगा, 90 रखेंगे तो इक्वेटोरियल पे मिल जाएगा। तो बच्चों ये जो था सारे बुक्स का कंक्लूजन था, हर एक बुक्स में जिस तरह से दिया था, और ये थोड़ा सा इसका जो है एडवांस माइंड यानी एडवांस थिंकिंग का प्रयोग करके इसको प्रूफ किया गया था। हाँ, कुछ बच्चे पूछते हैं, जैसे एक बच्चे की क्वेरी आई थी कि सर हमने पिछली साल इसको सॉल्व किया था तो बोर्ड्स में या उसके एग्जाम्स में जो स्कूल टीचर ने मार्क्स नहीं दिया था। चलिए आप जानते रहिए, अगर स्कूल टीचर मार्क्स नहीं देते तो बोर्ड में तो डेफिनेटली मार्क्स मिलना ही मिलना है, क्योंकि बोर्ड्स में काफ़ी जो है टैलेंटेड और कंसेप्ट वाले टीचर होते हैं। तो उनको अगर ये कंसेप्ट समझ में आएगा तो नंबर देंगे। अदरवाइज आप जो है सेकेंड टर्म पर जो बताया गया, सेकेंड टर्म पर उसके ऊपर जा सकते हैं। वो काफ़ी इजी सा एससी वर्मा के बुक्स का जो है वो प्रूफ दिया गया है, या पहला आप जैसे एनसीईआरटी में प्रूफ करते हैं। तो बच्चों जो प्रूफ आपको समझ में आएगा, हमने सभी के सभी प्रूफ्स जितने पॉसिबल थे सारे के सारे प्रूफ्स बता दिए, तो आप इसमें से किसी के ऊपर भी जा सकते हैं, ओके। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आप बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी, और जो बच्चे चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।